ओम शांति। आज हम बाबा की एक साकार मुरली है, उसमें से कुछ लाइनें सुनेंगे बाबा की मुरली से। बाबा कहते हैं, तुम अब पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वही पहले पहले मेरे से जुदा हुए हैं। शिव बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो। बाबा के बच्चे सभी जहाँ भी हैं, सेंटरों पर हैं, मधुबन में हैं, सब जगह बाबा के बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और इतने सारे बाबा के बच्चे हैं, सब बाबा कहते नंबरवार। बाबा के सारे बच्चे कैसे नंबरवार, माना सबकी पढ़ाई एक जैसी नहीं है। जैसे एक क्लास में 30 बच्चे होते हैं तो कोई तो होशियार होता है बिल्कुल, कोई उससे कम, कोई उससे कम। ऐसे बाबा कहते हैं सारे बच्चे नंबरवार हैं। लेकिन बाबा एक बात कहता है कि जो बाबा के बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते हैं, ज्ञान योग धारणा करते हैं, बाबा उनके बारे में बता रहा है कि वो पहले पहले मेरे से जुदा होते हैं। मतलब वो सबसे पहले, जैसे विनाश होगा, सृष्टि परिवर्तन होगी तो सारी आत्माएं ऊपर चली जाएंगी। तो जिन्होंने अच्छा पुरुषार्थ किया होगा, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी बाबा की, वो सबसे पहले धरती पे आएंगे। सतयुग के स्टार्टिंग में बाबा कहते धरती पे आ जाएंगे, तो बाबा से सबसे पहले वो बिछड़ेंगे। बाबा कहते वही फिर मुझे बहुत याद करेंगे तो फिर पहले पहले आ जाएंगे, है ना। ये भी बाबा कनेक्शन बताता है कि जो पहले आएगा वही ज़्यादा पुरुषार्थ करेगा, या यूँ समझ लो जो ज़्यादा पुरुषार्थ करेगा वो पहले आएगा। और ज़्यादा पुरुषार्थ करने का मतलब क्या है कि उस आत्मा को इस समय भी बाबा की बहुत लगन लगी होगी, है ना। बाबा को खूब याद करेगा, ज्ञान योग में उसका ध्यान रहेगा। बाबा कहते वो पढ़ाई में आगे जाएगा। बाप बच्चों को बैठ सारे सृष्टि चक्र का गुह्य राज समझाते हैं जो और कोई भी नहीं जानते। अभी बाबा हमको क्या समझा रहा है, क्या सुना रहे हैं बाबा? ये जो सृष्टि चक्र है, 5000 साल का जो चक्र है, बाबा उसका हमें चक्र का ज्ञान सुना रहे हैं जो कोई भी देहधारी नहीं दे सकता, क्योंकि किसी भी देहधारी को इस चक्र के बारे में पता ही नहीं है। शिव बाबा ही आके हमें इस चक्र के बारे में नॉलेज देते हैं। गुह्य भी कहा जाता है, गुह्यतम भी कहा जाता है। बाबा कहते कि ये जो मैं तुमको राज सुना रहा हूँ, सृष्टि चक्र का ज्ञान दे रहा हूँ, यह गुह्य भी है, मतलब गहरा भी है, और गहरे से गहरा है। यह तुम जानते हो, बाप कोई ऊपर से बैठ नहीं समझाते हैं, यहाँ आकर समझाते हैं। मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। अब बाबा कहते हैं कि ज्ञान सुनाने के लिए आत्मा को शरीर चाहिए, बिना शरीर तो आत्मा ज्ञान सुना नहीं सकती। तो जैसे बाबा कहते आत्मा को शरीर चाहिए, इसी तरह मैं भी ऊपर बैठा बैठा ज्ञान नहीं सुना सकता, मुझे भी नीचे आना पड़ता है। ये जो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, इसका मैं बीज रूप हूँ और मेरे अंदर इसकी सारी नॉलेज है। तो बाबा कहते हैं मैं धरती पे आता हूँ, पर काया प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको नॉलेज देता हूँ। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, फिर बाप आकर जगाते हैं। बाबा कहते कि परमात्मा धरती पर आया हुआ है, कितना अज्ञान अंधकार है। आत्माएं, बाबा कहते हैं सब आत्माएं दुनिया में कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई हैं, है ना। भगवान आकर काम कर रहा है, लेकिन आत्माएं भगवान को ढूंढ रही हैं। अभी तुम बच्चों को जगाया है और सब सोए पड़े हैं। बाबा का कहना है कि तुम बच्चे तो जाग गए हो, बाबा ने हमको जगा दिया है, बाकी सारी आत्माएं सोई पड़ी हैं। तुम भी कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए थे। माना जिस आत्मा ने भगवान को पहचान लिया, मैसेज तो सब जगह जाता है कि शिव बाबा आया है, शिव बाबा आया है। तो बाबा कहते जिसने पहचान लिया है वो जाग गया है,
और जिसने नहीं पहचाना है कि भगवान आया है वो कुंभकर्ण की नींद में बाबा कहते सोया हुआ है। तो बाबा कहते पहले तुम भी सोए हुए थे और अब तुमको बाबा ने जगाया है। बाप ने आकर जगाया है, बच्चों जागो। बाबा ने हमको जगाया। तुम अलबेले हो, सोए पड़े हो, इसको कहा जाता है अज्ञान नींद। माना शिव बाबा ने आके हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, हमें अपनी पहचान दी है और शिव बाबा ने अपनी खुद की भी पहचान दी है। तो बाबा कहते हैं कि तुम अलबेले हुए सोए पड़े हो, ये समय मेहनत करने का है, ये समय भगवान को याद करने का है, ये समय अविनाशी कमाई करने का है। तो तुम्हें अलबेले नहीं रहना, तुम्हें जागना है, तुम्हें कमाई करनी है, बाबा से बुद्धि लगानी है। अब तुम बच्चे जागे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ले जाएगा। बाबा कहते कि अभी तुम जग गए हो और तुम्हारी बुद्धि में क्या है कि बाबा आया है हमको ले जाने के लिए। कहाँ ले जाने के लिए? अपने घर में ले जाने के लिए। वह नींद तो सब करते हैं, सतयुग में भी करते हैं, यह है अज्ञान नींद। अभी सब हैं अज्ञान की नींद में, बाप आकर ज्ञान देकर सबको जगाते हैं। है ना, यहाँ पर नींद कौन सी नींद की बाबा बात कर रहे हैं? बाबा बात कर रहे हैं अज्ञान नींद की। दुनिया अज्ञान की नींद में सोई पड़ी है और बाबा हमें ज्ञान सुनाकर हमें जगा रहे हैं। अभी तो न यह शरीर काम का रहा है न आत्मा, दोनों पतित बन पड़े हैं। बाबा कहते हैं ना तो शरीर काम का रहा इस समय कलयुग में, क्योंकि शरीर भी पतित हो गया है, आत्मा भी पुरानी हो गई है, दुनिया ही पुरानी हो गई है। बाबा कहते हैं सब कुछ पुराना ही पुराना है, इसीलिए बाबा इसको नाम देता है दुख धाम। ये दुनिया क्या है? दुख धाम। तो बाबा कहते यह शरीर काम का रहा, न शरीर काम का रहा न आत्मा, दोनों पतित बन पड़े हैं, एकदम मुलम्मे का है। मुलम्मा होता है ना, सोने जैसा होता है लेकिन सोना नहीं होता। तो इस समय बाबा कहते हैं आत्मा मुलम्मे जैसी बन गई है, नकली सोना बन गई है। सतयुग में सच्चा सोना थी, सतयुग में आत्मा के अंदर गुण थे। 9 कैरेट कहें अर्थात बहुत थोड़ा सोना। सच्चा सोना 24 कैरेट का होता है। अब तुम बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं, है ना। अभी शिव बाबा समझा रहे हैं कि सतयुग में आत्मा 24 कैरेट गोल्ड होती है, 16 गुण होते हैं उसमें। खाने गुण माना आत्मा के अंदर देवी देवताओं के अंदर गुण थे, है ना। कैसे वो बोलने की कला थी, बोलने का गुण था, चलने का गुण था, खाना खाने का गुण था, सोने का गुण था, उठने का गुण था, सारे गुण थे, व्यवहार करने का गुण था। 16 कलाएँ होती थी देवी देवताओं में। और अब कितनी कला रह गई हैं? कलयुग में तो कोई कला नहीं रह गई है। बाबा कहते हैं तो आत्मा मुलम्मा बन गई है, मतलब नकली सोना बन गई है। और बाबा हमें ज्ञान की बूंद दे के, ज्ञान सुनाकर, रोज़ सुनाकर हमारी बुद्धि भर के हमें क्या बना रहा है? 24 कैरेट गोल्ड बाबा बना रहा है हमारी बुद्धि को। तुम्हारी आत्मा को सच्चा सच्चा गोल्डन एज्ड बनाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम्हें मैं सच्चा सोना बना रहा हूँ। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो लोहे की ठिक्कर भीतर की चिड़िया कहेंगे, है ना। शास्त्रों में भी गायन है, इतिहास में भी गायन है कि भारत एक समय था जब सोने की चिड़िया था, माना सोने के महल होते थे देवताओं के। और अब क्या रह गया? बाबा कहते हैं लोहा ही लोहा रह गया, पत्थर ही पत्थर रह गया। तो लोहे की चिड़िया बाबा कहते हैं अब रह गया है भारत। है तो चैतन्य ना। यह समझने की बातें हैं, जैसे आत्मा को समझते हो वैसे बाप को भी समझ सकते हो। बाबा कहते हैं भाई आत्मा को समझते हैं, आत्मा देख तो नहीं सकते, आत्मा को समझ सकते हैं। ऐसी बाबा कहते हैं बाप को भी समझ सकते हैं, है ना। अब कोई कहे कि तुमको शिव बाबा मिला है, शिव बाबा को दिखाओ। शिव बाबा को कैसे दिखाएं? बाबा कहते कभी तुमने अपनी आत्मा देखी या किसी दूसरे की आत्मा देखी? कभी नहीं देखी। आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है, जो इस शरीर से निकल जाए तो फिर वो कहाँ से गई, कब गई, कुछ पता चलता नहीं है। लेकिन आत्मा है, इस बात, ये तो बात कन्फर्म है भाई। जो व्यक्ति अब तक खा रहा था, पी रहा था, चल रहा था, सारे काम कर रहा था और अब वो कुछ नहीं कर रहा,
और उसके शरीर के सारे अंग यूं के यूं हैं, आँख भी वहीं पर है, कान भी, नाक भी, हाथ भी सब वहीं हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई शक्ति ऐसी थी जो अब तक उसे चला रही थी, तो वो सारे काम कर रहा था, और अब उसको छोड़ के चलेगी तो अब वो कुछ नहीं कर रहा। तो इससे क्या पता चलता है कि आत्मा कोई एक शक्ति है जो शरीर को चलाती है, माने एक ड्राइवर है जो शरीर को चलाता है, लेकिन आत्मा को देख नहीं सकते। हम समझ सकते हैं कि आत्मा होती है। इसी तरह बाबा कहते हैं कि परमात्मा को भी तुम समझ सकते हो, देख नहीं सकते। परमात्मा को कोई देख नहीं सकता, ना किसी को दिखा सकता है। कहते भी हैं चमकता है सितारा, बहुत छोटा सितारा है। डॉक्टरों आदि ने बहुत कोशिश की है देखने की, परंतु दिव्य दृष्टि बिगड़ देख नहीं सकते। डॉक्टरों ने भी बहुत कोशिश की, एक्सपेरिमेंट करे, मरते हुए शरीर को कांच के स्लैब में रख के, लेकिन बाबा कहते हैं किसी को पता नहीं चला कि आत्मा कहाँ से गई और आत्मा कैसी होती है। बहुत सूक्ष्म होती है, बाबा कहते हैं। कोई कहते हैं आँखों से आत्मा निकल गई, कोई कहते हैं मुख से निकल गई। अब तरह तरह की बातें हैं दुनिया में, लेकिन बाबा कहते हैं दिखती थोड़ी ना है, कहाँ से गई कहाँ से नहीं गई। दूसरे तन में जाकर प्रवेश करती है। इतनी तेज बाबा कहते हैं आत्मा होती है, यहाँ से निकलती है सेकंडों में विदेश, जितनी दूर विदेश है इतनी दूर भी बाबा कहते हैं आत्मा चली जाती है। अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी शांति धाम, यह पक्का मालूम है। बाप आकर हमको घर ले जाएंगे। अभी बाबा हमको कहाँ ले जा रहा है? हमें अपने घर ले जा रहा है। ये दुनिया हमारा असली घर नहीं है, हमारा असली घर है स्वीट साइलेंस होम, परम धाम, शांति धाम। तो बाबा हमको वहाँ ले जाने आया है। एक तरफ है कलयुग, दूसरी तरफ है सतयुग। अभी हम संगम पर खड़े हैं। सारी दुनिया कलयुग पर है और हम कहाँ खड़े हैं? संगम युग पर। वंडर है, यहाँ करोड़ों मनुष्य हैं और सतयुग में सिर्फ 9 लाख। बाबा कहते हैं करोड़ों, इस समय कितने लोग हैं धरती पे? 850 करोड़ के करीब होने जा रहे हैं, और सतयुग में सिर्फ 9 लाख थे। वहाँ आत्माएं थोड़ी थी, इसीलिए बाबा कहते हैं कि वहाँ आत्माओं को रहने के लिए जगह की भी कमी ज़रूरत थी। सारी चीज़ों की बहुत कम मात्रा में ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ इतने लोग हो गए हैं, तो बाबा कहते कहाँ कहाँ जाकर बस गए हैं। तो इतना जो है बाबा कहते इसीलिए ये दुनिया कलयुग है। इतने सारे लोग हैं, सबके लिए व्यवस्था करना, खाने के लिए, पीने के लिए, रोजगार के लिए, तभी बाबा कहते ये कलयुग है। बाकी सबका क्या हुआ? विनाश हो जाता है। बाबा कहते इतनी सारी आत्माएं हैं, कहाँ चली जाएंगी? सतयुग आएगा तो सब परम धाम में जाके बैठ जाएंगी, सृष्टि परिवर्तन होगा। तो ये हमने बाबा की एक साकार मुरली से कुछ लाइनें सुनी, बाबा की मुरली से अच्छी लाइनें। अच्छा, ओम शांति।